बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान गिरामी, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में खुश आमदीद। मेरे दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ एक वादा किया था कि रितमो पिक 4 8 बजे वाले ड्रा के लिए मैं आपके साथ एक और टेक्निक शेयर करूंगा। इससे पहले न ज़रब न जमा न तफरीक वाली टेक्निक बिल्कुल मुख्तसर और सही और अथेंटिक रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। आप उसके रिज़ल्ट देख चुके हैं अजीज़ों, और उन रिज़ल्ट के मुताबिक आप गेम की विक्ट्री और गेम को चेक भी कर चुके हैं। तो कुछ दोस्तों ने गुजारिश की, उन्होंने कहा कि ये समझ में नहीं आता कि अदाद को किस तरफ से लेकर चलना होता है और कौन सी जजर नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी। तो दोस्तों, अगर तो आप मेहनत करते, उस पर थोड़ा सा फोकस करते, तो यकीनन ये कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सही चीज़ पे आप लोग फोकस करते ही नहीं हैं। आप सिर्फ पट्टियों के पीछे और दूसरी रूटीनों के पीछे भागते रहते हैं, जिन्होंने आज तक आपको कुछ भी नहीं दिया। अगर आप ऑथेंटिक और सही रूटीन जानना चाहते हैं तो इस चैनल पे आपको सही रूटीनें मिलेंगी। जो भी रूटीन मैंने यहाँ पे रखी है अजीज़ों, आप उसको चेक कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला सही और ऑथेंटिक है। आज की इस वीडियो में रिथमो पिक 4 के लिए और दूसरी गेम्स के लिए भी, इसी के साथ आप थाई लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, जो म्यूजिक और रिथमो सुपर, रिथमो लकी 4, ये सारी गेम्स आप इसी फार्मूले के तहत अप्लाई करके विन कर सकते हैं, जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस सिलसिले में अजीज़ों, आज सबसे पहले मैं एक छोटी सी वीडियो आपके साथ बना के शेयर कर रहा हूँ रिथमो के लिए, और इंशाल्लाह ताला इसी कायदे को मैं थाई लॉटरी के लिए भी बनाकर दिखाऊंगा और प्राइस बॉन्ड के लिए भी, और प्लस इसको रिथमो सुपर 4 और लकी 4 के लिए भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आइए वीडियो को लेकर आगे बढ़ते हैं अजीज़ों, और नए आने वाले मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि भाइयों मेहरबानी फरमाएं, आप भी चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू को सब्सक्राइब कर लें और इस कारवां का आप भी हिस्सा बन जाएं। यहाँ पे आपके साथ यूनिक, अथेंटिक और सही मालूमात शेयर की जाती है, जो कि आपका वक्त और पैसा दोनों ही बर्बाद होने से बचाती है। अजीज दोस्तों, नंबर वगैरह हम कोई नहीं बनाते, ना ही मुझे नंबर बनाने की कोई किसी किस्म की कोई प्रैक्टिस है, और ना ही मुझे कोई महारत हासिल है नंबर बनाने में। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि नंबर के लिए कोई बंदा कॉल ना करे, और कॉल वैसे भी मेहरबानी फरमाया करें, काम की वजह से किया करें। अगर किसी को कोई ज़रूरी काम हो तो कॉल किया करें। मैं सलामुअलैकुम सलामुअलैकुम इसके लिए कॉल ना किया करें, मैसेज काफ़ी होता है। मेहरबानी फरमाएं, इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं। तो अजीज़ों, आओ वीडियो को आगे लेकर शुरू करते हैं। और सबसे पहले इसी वीक, जो गुज़िश्ता वीक गुजरा है, इसी वीक का मैं हिसाब आपके साथ चलें शेयर कर देता हूं, जो कि ताज़ा ताज़ा इन्हीं दिनों में रितमो पिक 4 के लिए गुजरा है। तो अजीज़ों, चंद दिन पहले रितमो 8 बजे वाले ड्रा के अंदर 69 का नंबर विन हुआ, और फिर इसके बाद 73 का नंबर विन हुआ। ये 4 से 5 दिन पहले गालबन ये ड्रा चला था। आप वहां से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये दोनों ड्रा एक दिन कबल 69 विन हुआ, फिर उससे अगले दिन 73 विन हुआ। सबसे पहले इन दोनों की मीज़ान बना लें, जो कि मरवजा तरीका है मीज़ान बनाने का। तो इसकी मीज़ान अजीज़ दोस्तों 155 बन रही है। अब यहाँ पे अजीजों, इससे पहले आप इसको जजर लगाते थे, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, और अदाद को भी आपको पलटना पड़ता था। और वो उसका जो तरीक़ेकार था, वो इन अदाद इकाई और दाई के एतबार से आपस में देखा जाता है, और इन्हीं के एतबार से ये गेम आगे चलती है। लेकिन आज की वीडियो में मैं उससे आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि इंशाल्लाह ताला इससे पहले ना आपने कभी देखा होगा ना सुना होगा, और ये सही और ऑथेंटिक है, और ये भी चलने वाला है। और ये सबसे आसान कुलिया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। तो अजीज़ दोस्तों, सबसे पहले अब यहाँ पे आपने मीज़ान तो कायम कर दी। मीज़ान कायम करने का तरीका आप जानते हैं। अगर नहीं जानते तो पिछली वीडियोस में काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं चैनल पर, उसके अंदर मैंने ये तरीका
वाज़े तौर पर और डिटेल के साथ बयान किया हुआ है। आज की वीडियो में आपको एक अलग तरीका दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये जो दो अदाद हैं, अकाई के अदाद हैं 9 और 3, ये अजीज़ दोस्तों अकाई के अदाद हैं और ये दाई के अदाद हैं। ठीक है जी। सबसे पहले अकाई के अदाद को आपस में जमा कर लें, यानी 9, 10, 11 और 12। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12। अब दूसरे हिस्से की तरफ आ जाएं। ठीक है जी। ये बन जाएंगे 13। इस 13 ये दाई का हिस्सा है। 6 और 7 दोनों दाई के अदाद हैं। ये 7 जो है ये प्रोल्टी का अदद है, यानी असल बेस नंबर 7 है और 6 इसका हेल्पर नंबर होता है। हमेशा ऊपर वाले जो दोनों नंबर होते हैं वो हेल्पर नंबर होते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे अजीज दोस्तों कर दिया 13। जब इनको जमा किया तो ये पूरा 13 बन गया। अब आपने देखना ये है मेरे दोस्तों कि अगर तो ये नीचे का अदद, यानी जो नीचे रकम मौजूद है, आया हुआ नंबर जो साबका नंबर है हमारे पास, बेस नंबर ऊपर वाले नंबर से बड़ा हो, और इस सूरत में मेरे दोस्तों आपको एक तो इकाई की तरफ से नीचे आना होगा, पहली चीज। नंबर 2, आपने यहाँ से देखना है कि कौन सा अदद इनमें से बड़ा है। 7 और 3 में से कौन सा अदद बड़ा है, तो पता चला अजीजों के इसमें से 7 का अदद बड़ा है। तो जिस तरफ का अदद बड़ा होगा इन दो में से, उस तरफ के ये अदाद जो जमा हुए हैं इनको आप एक बार फिर जमा करके इकाई में ले लेंगे। यानी सबसे पहले आपने 6 6 12 और एक 7 यानी 13 किया, 13 लिख लिया। अब आपने 13 को मजीद जमा कर लेना है, 3 और एक 4 हो जाएंगे। तो अजीज दोस्तों यहाँ पे हमने लिख दिया 4। 4 के नीचे इस 1 और 2 को अलग अलग हम इसी तरह से रखेंगे, इनको आप जमा नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी। ये एक अलग रकम आपके सामने आ गई, एक अलग चीज आपके सामने आ गई। 4/1, 4/2, ये दो चीजें आपके सामने आ गई। अब देखने का जो चीज है अजीजों, समझने की जो चीज है वो ये है कि इन दो को दोबारा देखें। इसमें ये जो इकाई का नंबर है 3 का अदद, अगर ये छोटा है तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला ये अदद तब्दीलेबल है। यानी इकाई का ये अदद जो है जिसकी तरफ से आपने नीचे आना है, ये अपने घर में अपने अक्स में तब्दील हो जाएगा, यानी 9 में इसको तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि ये अदद छोटा है अपने इस अदद से। अगर ये अदद बड़ा होता अपने इस अदद से तो इस सूरत में ये हरगिज तब्दील ना किया जाता, इसी तरह से नीचे की तरफ जजर इसकी चल जाती। तो अजीजों सबसे पहले आपने देख लिया कि अब इसको हमने 9 में तब्दील कर दिया, तो हमारे पास एक नई रकम आ गई और वो है 9/1 और 9/2, इस तरह से। और ये जो मिज़ान आपने यहाँ पे निकाली थी, इसी मिज़ान को यहाँ पे आप इसके साथ अप्लाई रखें। ठीक है जी। अब यहाँ पे दोस्तों आपने, अब ये जो कोड अजीज दोस्तों यहाँ पे हासिल हुआ है 9/1 और 2, यही आपकी जजर है सीधी सीधी। ठीक है जी। अब आपको इसके साथ योजने की और इसके साथ दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस कायदे को समझ लें। और ये जो जजर है ये आपने इस्तेमाल करनी है और ऊपर से नीचे की तरफ इस्तेमाल करनी है, क्योंकि 73 आपका बड़ा है इससे। अगर 73 छोटा होता तो ये जजर नीचे से ऊपर की तरफ जाती। अब चूंकि 73 बड़ा है इसलिए अजीजों ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगी जजर। तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे मेरे दोस्तों, 92 भी कर सकते हैं आप, इसको 91 भी कर सकते हैं आप। इसको दोनों तरफ से ये जजर कामयाब भी होगी और चलेगी भी। किस तरह से अजीजों देखें, 92 को इस 51 के साथ आप लगा दें, यानी 92 51 लिखें इस तरह से कैलकुलेटर पर और जजर का बटन दबाएं, तो ये है मेरे दोस्तों 98 का नंबर जो कि आपके सामने शो हो रहा है। तो इसकी जजर बनेगी, अब इसकी जजर अजीज दोस्तों बनी, यानी 92 51, जजर का बटन दबाया तो हमारे सामने 98 का ये नंबर शो हुआ। इस तरफ से आपने इसको 92 किया, ठीक है जी, नीचे आए और फिर इसको आपने 51 कर दिया, उल्टा करके आपने इसकी जजर ले ली। अगर आप इसको 91 के साथ लगाएं तो
91 56 करके इसको देखें अजीज़ों, तो ये है वो 98 जो आपके सामने निकल रहा है 98, यानी इस तरफ से भी 91 56। उस सूरत से आप इसको तब्दील कर देंगे, यानी ये पांच चूंकि एक ही दोनों एक ही घर के अदाद हैं, लिहाजा इसको 51 भी कर सकते हैं 56 भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से नंबर चल कर जाता है। तो अजीज़ों इस तरह से 98 का ये नंबर आप देख रहे हैं, यहाँ से ये 92 51 के साथ इसकी जजर लगी और ये 98 यहाँ से विन हुआ। ठीक है जी। तो मेरे दोस्तों इसी तरह से आप इस कायदे को समझें, इस कायदे पर थोड़ा सा गौर करें, तो इंशाल्लाह ताला आप इसमें कामयाबी महसूस करेंगे। और ये बहुत आसान है, पहले से भी ज़्यादा आसान तरीका है। अगर आप इस पर फोकस कर लें तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इसमें आपको कामयाबी नसीब होगी। एक एग्जाम्पल इससे आगे की भी ले लेते हैं, मजीद एक एग्जाम्पल लेते हैं। 73 के बाद हमारे पास 98 विन हुआ, तो अजीजों यहाँ पे हमने लिख लिया 73 बटा 98, अगली रकम लिख ली। ठीक है जी। ये दूसरा ये पहली एग्जाम्पल है हमारे पास अजीजों, और ये दूसरी एग्जाम्पल है। अब पहले सबसे इसको जमा किया, 8 9 10 और 11, यहाँ पे 11 लिख दिया। फिर 9 और 7 को जमा किया तो ये मेरे दोस्तों 16 बन गए। अब आपने इसको यहाँ से अजीज दोस्तों उल्ट ले लेना है, यानी आपने देखें ये जो 98 है, आपने हमेशा मिज़ानी एतबार से इसकी वैल्यू देखनी होती है। ये ख़ास तौर पे चीज़ समझ लें कि अगर आप 98 की मीज़ान बनाएं तो ये 105 बनेगी, और अगर आप 173 इसको 73 की मीज़ान बनाएं तो वो अकेली मीज़ान जो है वो 175 बनेगी। इस एतबार से 98 से 73 बड़ा है, ये देखने और समझने की ज़रूरत है अजीज़ों। इसलिए अब की बार आपको ये जो उल्टी चाल लेना होगी, इससे उल्टी चाल लेना होगी। और दूसरा मकसद इसका ये होगा अजीज दोस्तों कि 6 और 1 को आप जमा करके ऊपर 7 रखेंगे और नीचे आप इस 11 को इस तरह से रख देंगे, तो ये आ गई हमारे पास एक नई रकम। अब चूंकि हमारे पास अजीज दोस्तों ये रकम है ही छोटी, जैसा कि मैंने पहले गुजारिश की थी, इसलिए ये ऊपर के 3 से 8 भी बड़ा है और 7 जो इसका वर्टिकल है उससे भी 8 बड़ा है, लिहाजा 7 7 नहीं रह सकता, क्योंकि ये 9 अदद इससे भी बड़ा है, तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस तरह ये अदद 4 9 में कन्वर्ट हुआ था। तो अब ये जो है ये 12 यानी 2 में कन्वर्ट हो जाएगा अजीज दोस्तों, क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये अदद 9 का अदद 8 का अदद 9 से छोटा है। इसी तरह ये 3 का अदद चूंकि छोटा था, इसलिए ये 4 जो है ये 9 में कन्वर्ट हुआ, और ये अदद छोटा है 8 का, इसलिए 7 जो है ये 2 में कन्वर्ट होगा। तो अब मेरे दोस्तों देखने और समझने की बात यह है कि बासियत मिज़ानी एतबार से भी 98 छोटा है, और दूसरा ये 8 चूंकि नीचे बड़ा हो गया है, इस 3 के एतबार से ये उल्ट हो गया है, तो अब नीचे से ऊपर की तरफ आपको इस तरफ से जजर देना होगी, यानी आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना होगा। और ये कन्वर्टेबल है चूंकि, तो ये 12 करके आप इसको जजर लगाएंगे। और इसकी मीज़ान अजीज दोस्तों, जैसा कि आप अगर इसकी मीज़ान बनाएं तो ये बनती है 175। तो यहाँ पे मीज़ान वही इस्तेमाल होगी, यानी 175 ही इस्तेमाल होगी। तो किस तरह से इसको लेंगे अजीजों, 12 करेंगे और 12 को 17 के साथ लगाएंगे, सीधी सीधी जजर है इसकी, यानी 12 17 लिखा कैलकुलेटर पे, और इस तरह से अजीजों जजर का बटन दबाया तो ये है 38 का नंबर आपके सामने। 38 का ये जो नंबर निकल रहा है, पहला और चौथा अदद, यही असल में जजर का नंबर होता है। तो जब आपने यहाँ पे अजीजों लिखा 12 17 और जजर का बटन दबाया तो आपके सामने 38 का ये नंबर शो हुआ। ठीक है जी। तो इस कायदे कुलिये के एतबार से मेरे दोस्तों ये 38 का नंबर ही अगले ड्रा में यहाँ से विन हुआ था। आप देख सकते हैं ये चंद ही रोज पहले ये ड्रा 8 बजे, और याद रखें ये सिर्फ पिक 4 8 बजे के ड्रा के लिए ही ये तरीक़ेकार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप दूसरे ड्राज पर भी इस तरीक़ेकार को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि उसका जोड़ आप दुरुस्त रखें। तो
तो अजीजों ये कुलिया अगर अभी भी आपकी समझ में नहीं आया तो चलें एक एग्जाम्पल मजीद मैं आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे रखता हूँ। अब आपके पास 98 के बाद 38 विन हुआ तो इन दो का जोड़ बनेगा। तो अब अजीजों यहाँ पे हमने रखा 98 और इसके नीचे रखा हमने 38 और ये एग्जाम्पल है हमारी नंबर 3। तो नंबर 3 में अजीजों सबसे पहले इसको सिंपल जमा किया, 8 8 16 का 6 हुआ, असल 1 9 10 11 12 और 1 13, तो ये 136 बना। मिजान इसकी 140 करार पाएगी। अब मेरे दोस्तों बासियत आप देख सकते हैं कि बासियत वैल्यू अब 98 से फिर बढ़ा है, ठीक है ना जी। तो इस वजह से अब आपको गेम को समझना होगा इसी एतबार से कि अगर ऊपर का अदद ये जो आई हुई रकम है ये बड़ी हो तो अजीज़ों ऊपर से नीचे की तरफ, और अगर ये रकम छोटी हो तो नीचे से ऊपर की तरफ। और 98 छोटा है 73 से बासियत मिज़ान, यानी 98 की अगर आप अकेले की मिज़ान बनाएं तो ये 105 बनेगी, और अगर 73 की बनाएं तो ये 175 बनेगी। इस एतबार से 98 छोटा है। अब यहाँ पे देखें तो 98 की मिज़ान 105 बनेगी और इसकी 140 अकेले 38 की बन जाएगी। बस 38 यहाँ पे बासियत मिज़ान वैल्यू के एतबार से 98 से बड़ा है। दूसरी गुजारिश ये है कि यहाँ इसका ये जो बेस नंबर है ये लाइक प्रीवियस इन सबका जो दो ड्रा हमने देखे इनमें से ये उल्ट है, यानी इस तरफ से बड़ा है। तो अब इसके साथ तब्दीली क्या वाक़या होगी, आइए ज़रा उसको भी देख लेते हैं। तो पहले इसे को हमने जमा किया अजीज़ों, यहाँ पे आ गया 16, और दूसरे हिस्से को जब जमा किया 9 10 11 12, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 12। अब बासियत वैल्यू चूंकि 38 बड़ा है अजीज़ों, लिहाजा 2 को हमने जमा करके 3 कर लिया, ठीक है जी। जब इसको हमने जमा किया इकाई में तो ये 3 बन गया। तो नया कोड हमारे पास अजीज दोस्तों 3/16 आ गया इस तरह से, ठीक है जी। अब देखने वाली बात यह है कि चूंकि यहाँ से दोबारा फिर वही सूरत हाल है, तो उस सूरत हाल के मुताबिक अजीज दोस्तों हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना है। ऊपर से जब नीचे की तरफ आना है तो ये भी मद्देनजर रखना होगा हमें कि अब हमारे पास ये 8 और 8 ये दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी इस तरह छोटे बड़े नहीं हैं। तो जब ये दोनों बराबर आ रहे हैं अजीजों तो इसका मतलब है कि ये फिर तब्दील हो जाएगा 8 के अंदर, ठीक है जी। 3 तब्दील हो जाएगा 8 के अंदर और ये जजर लगेगी अजीज दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे करके, और इसकी मिज़ान 140 है, लिहाजा इसको भी 140 के साथ ही अप्लाई करना होगा। तो इसकी जजर कैसे चलेगी मेरे दोस्तों, आपको इसको 86 करना होगा या आपको इसको 81 करना होगा। बड़ा अदद चूंकि 86 है तो सबसे पहले 86 करके देखेंगे और 140 के साथ आप इसको अप्लाई करेंगे, उल्टा करेंगे, क्योंकि 38 और 40 की दोनों मिज़ानी एतबार से बराबर होते हैं। तो ये या तो 45 होकर चलेगी या 54 होकर चलेगी। दो ही सूरतें हैं इसकी अजीज़ों। तो सबसे पहले 54 करते हैं जो असल सूरत है, सकता है 81 भी हो सकता है दोस्तों। तो इसको आपने किया 81 54 करके, जब आप इसकी जजर लगाएंगे तो ये आपके सामने 99 का नंबर शो हो रहा है दोस्तों। तो जजर लगाई हमने, फिर एक बार देख लें, इसको आपने किया 81 या 86 करना है आपने, तो पहले 81 कर लेते हैं छोटे अदद के साथ। तो यहाँ से 81 54 किया आपने और यहाँ से जजर का बटन दबाया, तो हमारे सामने अजीज़ों पहला और चौथा अदद 99 निकला है। तो यही 99 आने वाला नंबर होगा। तो जजर इसकी बनी मेरे दोस्तों 81 54, और इसके सामने नंबर जो बरामद हुआ वो है 98 और यही विनिंग नंबर है अगले ड्रा के लिए। आप रिकॉर्ड में देख सकते हैं चंद ही रोज़ पहले 4-5 रोज़ पहले ये नंबर 4-5 रोज़ पहले रिथमो पिक 4 8 बजे के लिए विन हुआ है दोस्तों 98। और 98
से पहले 38 विन हुआ था और उससे पहले 98 विन हुआ था और 98 से पहले 73 विन हुआ था। उम्मीद है कि ये कुलिया आपके लिए बेहतर और अहम साबित होगा दोस्तों। ये पहले से काफ़ी आसान है, इसकी टेक्निक को थोड़ा समझ लें और जमा कर लिया करें। जमा करने के बाद इसको अप्लाई करें, इंशाल्लाह ये कामयाबी की तरफ आपको ज़रूर लेकर जाएगा। एक एग्जाम्पल मज़ीद आपके साथ शेयर कर दूं ताकि कोई शक बाकी ना रह जाए दोस्तों। ये नहीं कि ये बिल्कुल ऐसे ही पकड़ लेता हूँ, ऐसे नहीं पकड़ता दोस्तों, इसके अंदर जान है और इस फार्मूले के अंदर पूरा पूरा हिसाब बाकी है इंशाल्लाह ताला। तो अब हमारे पास अजीजों 38 और 99 का जोड़ है। तो यहाँ पे हमने लिखा 38 और यहाँ पे हमने लिखा दोस्तों 99। ठीक है जी। ये जो जोड़ अजीजों हमारे पास निकला है, इसके मुताबिक अब हमने आगे बढ़ना है और देखना है कि इसमें से कौन सा नंबर बरामद होने वाला है। तो सबसे पहले इसको जमा किया, यानी सिंपल 8 16 और एक 17 का 7 यहाँ पे रखा और 9 10 11 और 12 और एक 13 137, तो 140 इसकी मिजान कायम हुई अजीजों। अब आप इसमें से कोड बनाएंगे, पहले 8 और 9 को जमा कर लें, फिर 3 और 9 को जमा कर लें। चूंकि ये एक ही घर के चारों अदाद हैं तो यहाँ पे कुलिये को समझ कर इस्तेमाल करना होगा। ये याद रखें कि 99 जो है ये 38 से छोटा है बहसीयत वैल्यू मिजानी एतबार से। तो अब मेरे दोस्तों आपने इसको कर लेना है, यानी 8 इसका जो पहले 8 8 16 और एक 17, यहाँ पे 17 लिखेंगे, फिर इसको जमा करेंगे 9 10 11 और 12, तो यहाँ पे हमने 12 रख लिया। ठीक है जी। अब देखने का जो अमल है अजीजों वो ये है कि आपने इसमें से किस अदद को जमा कर लेना है ताकि आप उसकी जजर इस्तेमाल कर सकें। तो अजीजों चूंकि इस तरफ के अदाद दोनों अदाद जो है वो बड़े आ रहे हैं, यानी 8 भी बड़ा आ रहा है और 9 भी बड़ा आ रहा है, तो 7 और 1 को जमा करना होगा। तो यहाँ पे हमने 7 और 1 को आपस में जमा किया जब, तो ये बन गया 8। तो अब हम लिखेंगे 8 को नीचे रखेंगे और इसके ऊपर ये 1 और 2 ले जाएंगे। ठीक है जी। अब जजर अजीज दोस्तों नीचे से ऊपर की तरफ ही चलेगी, यानी आप इससे ऊपर की तरफ चल सकते हैं जजर को, और ऊपर से नीचे की तरफ भी चल सकते हैं आप जजर को। तो ज़्यादा चांस है कि ये जजर ऊपर से नीचे की तरफ आएगी इस तरफ से। और ये जो 8 है मेरे दोस्तों ये तब्दीलेबल है, क्योंकि 9 और 9 में से आपने एक अदद यूज़ करना है, एक अदद को आपने एक के अदद में कन्वर्ट रखना है, यानी एक के अदद में। तो इस तरह से इस तरफ वैल्यू कम हो जाती है, चुनाचे ये 3 में कन्वर्ट होगा। तो अब मेरे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 13 का जो फिगर है वो निकल रहा है इस तरह से। 13 का फिगर हमने यहाँ पे लिखा 13, सॉरी यहाँ पे हमने 13 लिखा दोस्तों, और 13 के साथ 140 को जब अप्लाई किया जजर के लिए यहाँ पे, तो देखेंगे कि आने वाला नंबर कौन सा है। इसको जजर लगा कर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से ऊपर से आपने नीचे आना है, यानी 13 करना है, ऊपर से नीचे की तरफ ये जजर चलने वाली है। तो 13 करेंगे और 13 के साथ आप इसको आपको या तो 41 रखना होगा या 46 रखना होगा। देख लेते हैं अजीजों। यहाँ पे 13 46 करके जजर दी तो हमारे पास 38 का नंबर शो हो रहा है, ये 3 और 8। तो 99 के बाद इस कुलिये के मुताबिक दोस्तों 13 46 की अगर आप जजर दें, 13 46 की जजर दें तो 38 का नंबर यहाँ पे शो होना चाहिए। तो अजीजों अभी मैं चेक कर लूँ कि आने वाला नंबर कौन सा था 98 के 99 के बाद। तो देखते हैं कि ये नंबर दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है। तो रिकॉर्ड देख लेते हैं अजीजों अभी थोड़ा सा। जी बिल्कुल, जब रिकॉर्ड देखा तो इसके अंदर अजीज दोस्तों ये 38 का नंबर फिर विन हुआ दोबारा से। ये गालबन
2 दिन पहले या 3 दिन पहले की बात है कि 38 के बाद 99 और 99 के बाद फिर 38 ये नंबर विन हुआ। तो इस तरह से मेरे दोस्तों इस नए कुलिये के साथ आप हमेशा जीत सकते हैं, हमेशा नंबर बन सकता है और हमेशा इसमें से आपको कामयाबी मिल सकती है। अगर आप चाहें तो मैं एक एग्जांपल मज़ीद आपके साथ शेयर कर दूं ताकि किसी किस्म का कोई खौफ अभाम बाकी ना रहे। तो अजीज़ों यहाँ पे एक मैं एग्जांपल मज़ीद आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि चलें, वीडियो तो वो है जो लंबी हो ही गई है, तो अभी मैं इंशाल्लाह आपको पूरा पूरा इसका तरीक़ेकार सिखाऊंगा। 99 बटा 38, सबसे पहले इसको जमा किया मेरे दोस्तों, 9 और 8 को जमा किया तो 17 हुए। सिंपल जमा किया, 7 का 7 रखा, एक असल, और 9 को 3 के साथ भी सिंपल जमा करें, 9 10 11 12 और एक 13, 137, तो इसकी मीज़ान भी 140 बन गई। अब कुलिये के तौर पर सबसे पहले हमने इन दो अदाद को आपस में जमा किया तो ये बन गए 17। फिर हमने कुलिये के एतबार से इन दो अदाद को आपस में जमा किया तो ये बन गए मेरे दोस्तों 9 10 11 और 12, तो ये बन गए 12। अब देखने की बात यह है कि 38 फिर 98 से बड़ा हो गया है, तो इस एतबार से मेरे दोस्तों चाल आप समझ जाएंगे कि चाल कहाँ से चलनी चाहिए। ठीक है जी। और अभी मैं आपके साथ इंशाल्लाह इसको शेयर कर रहा हूँ चाल को, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ से देखें कि जमा इनमें से किन अदाद को करना पड़ेगा। तो यहाँ से चूंकि इस तरफ के अदाद बड़े हैं तो लिहाजा 7 और 1 को जमा कर लिया, यहाँ पे 8 का अदद आ गया दोस्तों, और इसके ऊपर 12 रखा। इस तरह से या तो मेरे दोस्तों ये 31 होकर चलेगी या 28 को, चूंकि ऊपर से ही नीचे आना है क्योंकि ये 38 बड़ा है बासियत मीज़ान, लिहाजा ये जजर मेरे दोस्तों इस तरफ से चलने वाली है 28 होकर। और मीज़ान चूंकि हमारे पास 140 है तो 140 की मीज़ान ही यहाँ पे अप्लाई की जाएगी और इसी के साथ ही इसको देखा जाएगा। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो आपको इस 3 और 8 को आपस में मिलाना होगा और इसको इस सूरत में आपको 3 करना होगा। इसकी वजह ये है दोस्तों कि ये दोनों 9 एक ही जैसे हैं और जब एक ही जैसे रितमों में अदाद हों तो वो एक में तब्दील हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो ओरिजिनल जजर बनती है वो 28 की बनती है, लिहाजा हम 28 के साथ 114 140 की जो मीज़ान है अजीज़ों इसको अप्लाई कर कर देखेंगे। और चूंकि ये 8 इस तरफ से बड़ा है तो मीज़ान इस तरफ से ही चलेगी, ये 14 या 64 होकर चलेगी। तो देखते हैं जी क्या आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे लिखा 28 64 जजर दी, तो अजीज़ों हमारे पास 51 का नंबर निकल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये 51 का नंबर है और ये निकल रहा है 28 64 की जजर से, यानी 28 64। 64 कैसे बनेगा, इसे एक को आप 6 में कन्वर्ट करें तो ये 64 बनता है इस तरह से। ठीक है जी। तो ये आ गया 28 64 जब हमने लिखा अजीज़ों तो ये 51 आ गया। तो जजर इसकी बन गई मेरे दोस्तों 28 64। जजर का बटन दबाया तो हमारे सामने 51 का ये नंबर शो हुआ और यही नंबर अगले ड्रा में विन हो गया। यानी इसके बाद 38 के बाद 51 का ये जो नंबर है मेरे दोस्तों ये विन हुआ। तो ये अजीज़ों मैंने आपके साथ रेगुलर यानी रूटीन और बिल तरतीब मैंने आपके साथ 1 2 3 4 और 5 एग्जाम्पल शेयर कर दिए हैं इस नए कुलिये को लेकर। आप भी इस कुलिये पर फोकस करें, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए अहम और इंफॉर्मेटिव कुलिया होगा और आप इससे कामयाबी हासिल करेंगे। और इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि मज़ीद वीडियोज़ इसके मुतल्लिक़ बनाऊँ और ज़्यादा आसान तरीके से आपके साथ शेयर करूँ। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे दोस्तों तो मेहरबानी फरमाया करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो उन दोस्तों तक भी पहुँच जाएगी जिन्हें अभी तक ये वीडियो नहीं पहुँची। एक आदमी को चाहिए कि दूसरे का भी भला करे
और अगर आप पढ़े लिखे हैं या लिख सकते हैं तो अपनी आरा से मुझे ज़रूर मुतल्ला फरमाया करें कमेंट सेक्शन में अजीज़ों, ताकि आपकी आरा के मुताबिक आइंदा की वीडियो तरतीब दी जाए और आइंदा के हिसाबात बनाए जाएं। मेरी तरफ से आप सब दोस्तों के लिए दुआए खैर है मेरे दोस्तों, कि रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में अल्लाह तबारक व ताला आपको अपने ख़जानों में से रिज़्क़ खैर और रिज़्क़ कसीर अता फरमाए और आप सदा उसकी पनाह में रहें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है अजीज़ दोस्तों। आज की वीडियो बस यहीं तक, इजाज़त फरमा दें। खुदा हाफिज़।